प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मीरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद लेने जा रहे हैं। प्रेम दीवानी मीरा ने 1498 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक राजस्थान और वृंदावन की धरती को अपने चरणों से पवित्र किया। मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। आश्चर्य होता है, मीरा संत रविदास की शिष्या है। नाम को जाना, परमात्मा को जाना, ओंकार को जाना, ओंकार के साथ एक हो गई है और फिर भी विरह के गीत गाती है। बड़ी अबूझ पहेली है। और केवल मीरा की बात नहीं, नानक भी विरह के गीत गाते हैं, गुरु अर्जुन देव जी भी विरह के गीत गाते हैं, वाजिद विरह के गीत गाते हैं, और जितने भी संत हुए सब विरह के गीत गाते हैं। क्या कारण हो सकता है? प्रभु से मिलने संत चलता है और जब मिलन की घड़ी आती है तो वह मिट जाता है, मर्ज हो जाता है गोविंद के साथ। वहाँ कोई अनुभव नहीं बचता। फिर जब लौटना होता है तो फिर विरह की आग फिर पैदा हो जाती है, मिलन की प्यास फिर जग जाती है। इसलिए मीरा के विरह को सामान्य प्रेमी और प्रेमिका की विरह की तरह मत लेना। यह मिलन के बाद की विरह है। और सच कहो तो मिलन के बाद जो विरह पैदा हो वही असली विरह है। मिलन के पहले अगर विरह पैदा हो तो वह असली विरह तो नहीं है, वह तो कल्पना। अभी मिलन कल्पना में है। उस विरह में सच्चाई नहीं है, उस विरह में त्वरा नहीं है, उस विरह में कोई आग नहीं है। सारी उम्र लिखते रहो विरह की गजल, है एक रात काफ़ी संयोग के लिए। एक रात का संयोग सारी उम्र तक तुम्हें विरह की गजल लिखने की प्रेरणा दे सकता है। और यह पीड़ा, यह विरह जिसको मिल जाती है प्रभु के विरह, वह धन्यभागी हो जाता है। पीड़ा जो न मिलती झोली भर, यह जीवन रीता रह जाता। प्रभु के विरह की पीड़ा अगर न मिले तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन खाली ही चला गया। दुष्यंत कुमार की एक बड़ी ही प्रसिद्ध गज़ल है, मुझे बहुत ही पसंद है। पीर पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, जल गई है आग तो फिर आग जलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जब विरह वेदना, विरह की आग, जब विरह की पीड़ा हिमालय से बन जाए तब फिर उससे एक गंगा निकलती है। अध्यात्म की गंगा कहो, प्रेम की गंगा कहो। लेकिन प्रभु की जो विरह की पीड़ा है और सांसारिक प्रेम में जो विरह की पीड़ा है, दोनों में बड़ा भेद है। सांसारिक प्रेम की पीड़ा तुम्हें दुख में ले जाती है। किसी मजनू को, किसी लैला को वो दुख में ले जाती है, किसी हीर को, किसी रांझा को। लेकिन प्रभु प्रेम की पीड़ा तुम्हें आनंद में ले जाती है। जितनी पीड़ा बढ़े, जितने आंसू गिरे, उतना तुम्हारा आनंद बढ़ता है। ओशो ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, समुद्र का पानी खारा होता है, जबकि समुद्र में सारी नदियां मीठे जल डालती हैं। फिर समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? रामकृष्ण परमहंस हुगली में स्नान करते हैं गंगा में रोज़ शाम को, और कहते हैं आज फिर शाम ढल गई, एक दिन और बीत गया, लेकिन माँ आज भी तुझसे मिलन नहीं हुआ। हे गोविंद, आज भी तेरे साथ मिलना न हुआ। इतने आंसू ढरकाए रामकृष्ण परमहंस ने, इतने आंसू ढरकाए हैं भक्तों ने नदियों में, कि ओशो कहते हैं कि नदियों के मीठे जल में इतने विरही भक्तों ने अपने आंसू उड़ेले हैं कि उससे समुद्र का पानी भी खारा हो गया है। तथ्य हो या न हो, लेकिन ओशो से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यह भक्तों के आंसू है जिसने समुद्र के जल को भी खारा कर दिया है। कहती है मीरा, घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई होई। मगर कौन समझेगा इस बात को? भक्तों के दर्द को कौन समझेगा? अगर कोई घायल है तो कोई घायल ही
उस पीड़ा को समझ सकता है जो जख्मों से पैदा होती है। कहती है मीरा, और ये जख्म अद्भुत है कि जिन लाई होई, खुद ही पैदा कर लिया है, किसी ने दिया नहीं है। इस विरह में इतना मजा है, इस विरह में इतना आनंद है कि मीरा कहती है कि मैंने खुद ही इस प्रभु के विरह के जख्म को पैदा कर दिया है, और वही मेरे दर्द को जान सकता है। जिसको प्रभु विरह का जख्म हो, प्रभु विरह का घाव जिसको हो, वही मेरे दर्द को जान सकता है। कहती है मीरा, जौहरी की गति जौहरी जाने कि जिन जौहर होई। अब जौहरी के पास क्या कला है, जौहरी के पास क्या विद्या है, जौहरी कैसे सोचता है, ये दूसरा जौहरी ही सोच पाएगा, दूसरा कौन जानेगा। हीरे का मूल्यांकन कैसे जौहरी कर रहा है, यह दूसरा जौहरी जानेगा कि क्या मापदंड है उसके पास, क्या कसौटी है उसके पास। और नहीं तो फिर जौहर जानेगा, स्वर्ण खुद जानेगा कि क्या मूल्य उसका हो सकता है। या तो जौहरी जानेगा या जौहर जानेगा, या तो सद्गुरु जानता है इस बात को या शिष्य जानता है, दूसरा नहीं जान सकता ये अध्यात्म की गति को। इस प्रभु कितना कीमती है, प्रभु कितना अमोल है, प्रभु कितना दुर्लभ है, प्रभु जो रत्न है उस रत्न में क्या गौरव है, इस बात को रत्न का पारखी ही जान सकता है या खुद रत्न जान सकता है। छात्र नहीं जान सकता, याद रखना। छात्र को घायल होने की कला मालूम नहीं है, छात्र अभी अपने गुरु के प्रेम में नहीं है, छात्र गोविंद के प्रेम में नहीं है, छात्र तो खोपड़ी में जीता है। लेकिन जो शिष्य हो गया, जो गुरु के प्रेम में पड़ गया, जो भक्त हो गया, जो भगवत्ता के, जो भगवान के, जो प्रभु के प्रेम में पड़ गया, केवल वो जान सकता है कि मीरा किस प्रेम की बात कर रही है, मीरा किस विरह की बात कर रही है। यह पूरी अध्यात्म की जो यात्रा है, यह विश्वास से श्रद्धा की यात्रा है। सामान्यतः हम जहाँ रहते हैं, हिंदू हैं तो हिंदू विश्वासों में जीते हैं, मंदिर जाते हैं। अगर मुसलमान हैं तो मुस्लिम विश्वासों में जीते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। विश्वास का मतलब क्या हुआ? जानने से पहले मान लेना, इसका नाम विश्वास है। सारी दुनिया विश्वास में जीती है, लेकिन विश्वास पर जब तक तुम अटके हो तब तक तुम प्रभु की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते हो। विश्वास से जरा उठना होगा। कैसे उठोगे? हाइपोथेटिकल श्रद्धा चाहिए। हाइपोथेटिकल श्रद्धा का मतलब, कहीं सत्संग में जाते हो, कोई संत कुछ बात कहता है, मान मत लो, तुम प्रयोग करने के लिए उत्सुक हो जाओ कि आप जो कहते हो, जैसे संत कोई कहता है कि अगर तुम साक्षी हो जाओगे तो शून्यता में चले जाओगे, निर्विचार अवस्था में चले जाओगे। इसको मानो नहीं, अब साक्षी होकर देखो। अगर साक्षी होकर के देखना तुमने शुरू किया तो एक बात है, ये हाइपोथेटिकल श्रद्धा तो तुम में हुई। चलो श्रद्धा करके देखते हैं, कल्पना ही से चलते हैं थोड़ी दूर, और फिर जब साक्षी होकर ध्यान की अवस्था में जब निर्विचार अवस्था को उपलब्ध होते हो, अब तुम असली श्रद्धा को पा सकते हो। अब तुमने जान लिया, अब जानने के बाद जब तुम मानते हो, उसका नाम श्रद्धा है। अध्यात्म विश्वास से श्रद्धा की यात्रा है। कहती है मीरा, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि होई। कैसे सो सकते हैं भला बताओ? दिन रात देख रही है मीरा, चारों तरफ मृत्यु आती है किसी दरवाजे पर और किसी को दबोच करके ले जाती है। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि हुई। अगर तुम्हें पता हो कि कभी भी सूली लग सकती है, हमारी फांसी की सज़ा हो सकती है, कभी मृत्यु आकर के हमें हमारी ज़िंदगी को छीन सकती है, कल सवेरा होगा और मृत्यु आकर हमारा दरवाज़ा खटखटा देगी, तो तुम सो सकोगे भला? कहती है मीरा, ऐसे ही सारे संसार में चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु भटक रही है, मृत्यु ही मृत्यु दौड़ लगा रही है, कब छीन ले हमारी जिंदगी। कैसे सोएं? यह विरह की आग कि ये मृत्यु से मुक्त हो जाए। कैसे मृत्यु से मुक्त हो सकती है? कैसे गोविंद से मिलना हो जाए, ये सूली ऊपर सेज जो लगी है ये परमात्मा की सेज बन जाए। कहती है, गगन मंडल पे सेज हमारी, किस विधि मिलना होए। बहुत प्यारी बात कहती है। ये जो सहस्रार है, तुम्हारे
7 चक्र जो हैं उसमें सबसे ऊपर आज्ञा चक्र से भी ऊपर जहाँ सहस्रार चक्र है, जहाँ छोटे बच्चे उनका तालु देखो जहाँ पर थोड़ा वाइब्रेशन होता है, उसके पास सहस्रार चक्र का स्थान है। कहती वो गगन मंडल है, वह शून्य आकाश है, वह अंतर आकाश है, वहाँ प्रभु विराजमान है, वहाँ हमें जाना है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुन्न महल में दिया न बारले, बाजत अनहद ढोल रे तो है पिया मिलेंगे। वह जो शून्य आकाश है, अगर तुम वहाँ चले जाओ जहाँ अनाहत नाद का ढोल बज रहा है, वहाँ गोविंद है, और वहाँ जाओगे तो उस प्रीतम से मिलना होता है। कहती है मीरा, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलया नहीं कोई। एक विरह लेकर के जी रही हूँ, लेकिन ऐसा जख्म है मेरे हृदय में कि कोई डॉक्टर मिले जो इसका इलाज करना जानता हो। और डॉक्टर कौन है? वो वैद्य कौन है? वो सद्गुरु ही इस आध्यात्मिक जख्म का वैद्य हो सकता है। दूसरा भला इसका वैद्य कौन होगा? और कहती है कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, जगह जगह जाती हूँ, और जहाँ जाती हूँ बस वही गोविंद की याद हो जाती है। फूल खिलता है, गोविंद की विरह की आग पैदा हो जाती है। चांद उगता है, गोविंद की याद पैदा हो जाती है। जहाँ जाती हूँ वहीं उसकी याद पैदा हो जाती है, वहीं उसकी विरह वेदना जग जाती है। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद समलिया हुई। और मीरा कहती है, ऐसे ये पीर मिटने वाली नहीं है। जब गोविंद खुद गुरु बन करके आ जाएगा, जब गोविंद खुद ही वैद्य बन करके आएगा, तभी जाकर यह विरह वेदना हमारी मिटने वाली है। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य समलिया हुई। सच कहो तो जो निराकार गोविंद है, जो ओंकार रूपी गोविंद है, जब वही शरीर धारण करके आता है तो सद्गुरु बन जाता है। गुरु साहिबानों ने गाया है, गुरु गोविंद नाही कछु भेदा। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। जब निराकार गोविंद होता है तो उसको गोविंद कहते हो, और जब वो साकार रूप धारण कर लेता है तो वही सद्गुरु कहलाता है। बस इतना ही साकार और निराकार का भेद है। गुरु गुरु एको, भेख अनेक। ये भेख का केवल फर्क है। कभी वो दादू बनकर बोलता है, कभी वो संत रविदास बनकर बोलता है, कभी बुद्ध बनकर बोलता है, कभी ओशो बनकर के बोलता है। गुरु तो केवल गोविंद ही है, दूसरा कोई सद्गुरु नहीं है। मीरा कहती है कि स्वयं गोविंद अगर गुरु के वेश में आ जाए और हमारा इलाज करे हमारे विरह का, तभी ये दर्द मिटने वाला है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सारे ध्यान का मकसद यही है, उस गोविंद को वैद्य के रूप में जान लो, निमंत्रित कर लो। उद्देश्य ध्यान का यही कि अनहद का संगीत सुनाई दे। उद्देश्य गुरु का यही कि भीतर का सद्गुरु दिखाई दे। अनहद का अद्भुत नाद सुनो, भीतर के गुरु की बात सुनो। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। उस ओंकार को, उस ओंकार रूपी सद्गुरु को जानना ही सहज योग है। हरि ओम।